ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भावना और वासना के कारण संसार दुख की प्राप्ति तथा विवेक से उसकी शांति, सर्वत्र ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन एवं मणि के मोह का निवारण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, ब्रह्मन, संसार के ये सभी पदार्थ वन में बिखरे हुए प्रस्तर खंडों के समान एक दूसरे से कोई लगाव नहीं रखते। भावना ही इन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए श्रृंखला है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वासना के वशीभूत होकर विवश हुए ये समस्त प्राणी विभिन्न जन्मों में विचित्र प्रकार के सुख दुखों को भोगते रहते हैं। अहो, यह वासना बड़ी विषम है, जिसके वश में होकर लोग असत विषयों से ही अपने मन में तृप्ति का अनुभव करते हैं। यद्यपि यह तृप्ति उनका भ्रम ही है। जैसे रूप का अवलोकन दृष्टि का प्रसार मात्र है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जगत जीवात्मा के अविवेक और प्रमाद से पूर्ण मानसिक संकल्प का विस्तार मात्र है। जैसे वायु अपनी चेष्टा का प्रसार करती है, उसी प्रकार विशुद्ध जीवात्मा वास्तव में शुद्ध होने पर भी किंचित अविवेक जनित प्रसरण मात्र से अहंकार युक्त असत जगत का विस्तार करता है। जैसे जड़ आकाश शून्य मात्र है, वायु स्पंदन मात्र है और लहर आदि जल मात्र ही है, उसी प्रकार यह जगत भी जीवात्मा की भावना या संकल्प मात्र ही है। ब्रह्म शब्द से जिस सत्ता का प्रतिपादन किया जाता है, वही संपूर्ण पदार्थों का अपना वास्तविक रूप है। उसमें किसी तरह की बाधा नहीं, इसलिए सब कुछ अविनाशी ब्रह्ममय ही है। प्रिय विप्रवर, आकाश के समान निर्मल आत्मा में मन को विलीन करके स्थित हुए ज्ञान योगी को नाम और रूप की प्रतीति ही नहीं होती। स्वरूप स्थिति के लिए उसके द्वारा किया गया अभ्यास जब तक दृढ़ नहीं हो जाता, तभी तक उसे अपने मन में स्वप्न विकार के समान नाम रूप का भान होता है। मन जहाँ जो कुछ निर्माण या प्रसार करता है, वहाँ वह स्वयं ही उन वस्तुओं का रूप धारण करके स्थित हो जाता है। अतः मन से भिन्न किसी दृश्य वस्तु की सत्ता न होने के कारण यह दृश्य प्रपंच वास्तव में है ही नहीं। फिर कौन कहाँ किसकी सृष्टि करता है? जब जीवात्मा में अहंता की रेखा खिंच जाती है, तभी वह संसार भ्रम रूप भाव विकार से युक्त हो जाता है, और जब अहंता की वह रेखा मिट जाती है, तब वह अपने स्वरूप मात्र में स्थित हो सहज शांति से सुशोभित होता है। परमात्मा मोक्ष स्वरूप मन से रहित, मौनी, कर्ता, अकर्ता और शीतल है। वह ज्ञान स्वरूप एवं शांत ही है। वह दृश्य प्रपंच से शून्य होता हुआ ही सर्वत्र परिपूर्ण है। जैसे किसी यंत्र द्वारा बनाए गए पुतले का शरीर वासना और चेष्टा से शून्य होता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा वास्तव में वासना रहित एवं स्पंदन शून्य है। वह व्यवहार परायण प्रतीत होकर भी अपने यथार्थ स्वरूप में ही स्थित रहता है। जैसे झूलते हुए झूले में सोए हुए बालक के अंग नहीं हिलते, झूले के हिलने से ही उन अंगों का हिलना प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी पुरुष में स्वरूप अनुसंधान के सिवा दूसरी कोई चेष्टा ही नहीं होती।
वे परीक्षा से ही चेष्टाशील दिखाई देता है, स्वतः नहीं। आशा, चेष्टा, ऐषणा और कामना आदि से रहित तथा बहिर्मुख वृत्ति से शून्य जो अखंड आत्मबोध है, वह शांत अनंत आत्म स्वरूप ही है। अतः उसे शरीर आदि का अनुसंधान होना कैसे संभव है? समस्त कामनाओं से रहित जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी से रहित निराकार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर चुका है, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है? समस्त वस्तुओं की अपेक्षा इच्छा ही सुदृढ़ बंधन है, और उनकी उपेक्षा ही मुक्ति। जो उस मुक्ति में विश्राम कर रहा है, उसे किस वस्तु की इच्छा हो सकती है? तत्वज्ञानी विद्वान केवल अपने यथार्थ स्वरूप में ही स्थित रहता है। उसकी सारी इच्छाएं और चेष्टाएं शांत हो जाती हैं, उसकी सब उत्कंठाएं दूर हो जाती हैं, उसे अपने शरीर का भी भान नहीं होता। श्री राम, मेरे उस उपदेश को सुनकर मणि ने वहीं अपने महान मोह को भी उसी तरह पूर्ण रूप से त्याग दिया, जैसे सांप अपनी केचुल को छोड़ देता है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्य को वासना शून्य होकर करते हुए मणि मुनि 100 वर्षों के पश्चात एक पर्वत पर समाधि में स्थित हो गए। व्यास तक वहां प्रस्तर के समान निश्चल होकर बैठे हैं। उनकी नेत्र आदि समस्त इंद्रियां शांत हो गई। कभी कभी दूसरों द्वारा जगाए जाने पर ज्ञान योगी मणि समाधि से जग भी जाते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।